हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं सरिता भालोटिया अपने चैनल बुकशॉप विद चाय पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक जंगल था, वहाँ पर एक बहुत हरा भरा पेड़ था जिसमें मौसम के हिसाब से फूल भी आते और फल भी आते थे। उसी के सामने एक पेड़ था, वो एकदम सूखा हुआ पेड़ था। उसमें ना फल आते, फूल आते, पत्तियां भी नहीं थी। तो ये देखकर जो हरा भरा पेड़ था वो हमेशा उसे चिढ़ाता रहता था कि देखो, तुम तो एकदम सूखे हुए हो और मुझे देखो, मैं तो हरा भरा लहराता हुआ बहुत शानदार पेड़ हूँ। मेरे ऊपर पंछी भी आते हैं और फल खाते हैं, साथ ही अपना बसेरा बनाते हैं। तो ये सारी बातें सुनकर जो सूखा हुआ पेड़ था वो अक्सर मायूस हो जाता, उदास हो जाता। और जब लगभग पेड़ था वो अक्सर इन्हीं सब बातों को लेकर सूखे वाले पेड़ को चिढ़ाता रहता था। एक दिन ऐसे ही बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी और जो हरा भरा पेड़ था वो झूम रहा था, मस्ती में गा रहा था, नाच रहा था और साथ ही साथ वो जो सूखा वाला पेड़ था उसे चिढ़ा भी रहा था। सूखा वाला पेड़ उस दिन कुछ ज्यादा ही मायूस था, वो रोने लगा। रोते रोते वो एकदम उदास होकर, शांत होकर वहीं पर खड़ा हुआ था। इतने में एक तितली उधर से निकली। तो उसने जब रोते हुए देखा सूखे वाले पेड़ को तो उससे पूछा कि भाई, आखिर रो क्यों रहे हो, क्या कारण है जो तुम इतना रो रहे हो? तो सूखे पेड़ ने कहा कि देखो बहन, मुझे परेशान मत करो, तुम जाओ यहाँ से। मेरा जीवन वैसे ही बहुत परेशानियों से घिरा हुआ है, अब तुम पूछ कर मुझे फिर ताने दोगी और मैं और दुखी हो जाऊंगा। तितली ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है भाई, आप तुम अपनी परेशानी का कारण तो बताओ, शायद मैं दूर कर सकूं। सूखे पेड़ ने कहा मेरी परेशानी का जो कारण है वो कोई भी दूर नहीं कर सकता, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। तितली ने कहा नहीं भाई, मुझे बताओ तो सही। सूखे पेड़ ने कहा कि मैं पता नहीं कैसे पूरा सूख चुका हूँ, मेरे अंदर कोई भी पत्ती तक नहीं आती है, फूल और फल की तो बात ही छोड़ो। और जो सामने वाला पेड़ है हरा भरा खिलखिलाता हुआ, वो अक्सर मुझे ताने देता है और अपनी इस सुंदरता पर इतराता है। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मैं प्रकृति को कुछ भी वापस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तितली ने कहा हाँ, बात तो है, लेकिन इसका कोई ना कोई उपाय तो होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दुनिया में किसी भी समस्या का कोई समाधान ना हो। हर समस्या का खोजने पर समाधान जरूर मिलता है। तो ये कहकर तितली उड़ गई और जब शाम को वापस आई तो अपनी 10-15 तितलियों को लेकर वापस आई और सारी तितलियां उस सूखे पेड़ पर बैठ गईं और ये नजारा बहुत खूबसूरत सा दिख रहा था। वो तितलियां रोज आती और सूखे पेड़ पर बैठ जाती। अब वो तितलियों जैसा ही पेड़ दिखने लगा था, जैसे तितलियों का पेड़ हो। देखा देखी और भी तितलियां आने लगी, रंग बिरंगी तितलियां, हरी, लाल, पीली, नीली, गुलाबी तितलियां आने लगी और आगे उस सूखे पेड़ पर बैठने लगी। धीरे धीरे पूरे वहां पर जो भी आसपास का एरिया था वहां पे ये प्रचार हो गया कि उस जंगल में तितलियों वाला पेड़ है, वहां पर रंग बिरंगी तितलियां उस पेड़ पर उगती हैं, ऐसा कुछ उन्होंने प्रचार हो गया था वहां पर। तो किसी ने वहां पर थोड़ा सा और गार्डन बना दिया, कुछ पेड़ पौधे और लगा दिए, किसी ने बेंच लगा दिया। तो इस तरह वो पूरा पार्क, अब वहां पे काफी टूरिस्ट आने लगे। उसका नाम हो गया तितलियों वाला पार्क। तो बच्चों, किसी भी समस्या से भागने से या रोने से, परेशान होने से उसका कोई समाधान नहीं होता। उसका समाधान अगर ढूंढा जाए तो जैसा हम सोचते हैं समाधान वैसा जरूरी नहीं है। उससे अलग भी बहुत तरह के समाधान ऐसे हैं जो हमारी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो देखा आपने, इस तरह से तितलियों ने एक सूखे पेड़ को तितलियों वाला पेड़ बना दिया। तो ऐसी कहानी और सुनने के लिए मुझे फॉलो करते हैं।